सर्दियों में ना ये हम सबका ही मसला होता है कि किस तरीके से हम घर को डेली बेसिस पे साफ़ भी करें और इसके अलावा ये कि सर्दी भी कुछ कम लगे। यानी कि सर्दी एक आती है ना तो अपने साथ में ना एक ऐसी हैबिट लेकर आती है कि हमें सुस्ती खुद ब खुद होने लगती है और दिल ही नहीं करता कि बिस्तर को छोड़ दिया जाए। लेकिन बस एक ये वही पॉइंट होता है, यहाँ पर अगर आकर ना हम बिस्तर छोड़ देते हैं और अपने घर के कामों को उसी रूटीन से करने लगते हैं जैसे कि हम पूरा साल करते हैं, तो यकीन करें इन सर्दियों को आसान बनाना ना कोई मुश्किल नहीं होता। अपने घर में छोटे-छोटे हैक यूज़ कर ना मैं किस तरह से अपने कामों को ईज़ी बनाती हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ वो तमाम बातें शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो टाइम है ना ये तकरीबन 9 बजे का है, बच्चे स्कूल जा चुके थे, तो उसके बाद मैंने सोचा मैं जल्दी-जल्दी से ना यहाँ की सफाई कर लेती हूँ। सफाई करने के साथ-साथ आप लोगों को एक बात मैं बताती चलूँ कि जब भी आप डस्टिंग करें या सुबह की क्लीनिंग स्टार्ट करें ना, तो आप सबसे पहले ये सोच लिया करें कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले कि आज आप लोगों ने पकाना क्या है। इससे एक तो हमारा जो टाइम होता है ना वो भी बच जाता है और फिर साथ में जब हम खाना चढ़ाने के बाद इस तरह की कोई डस्टिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत आसानी हो जाती है। इतनी देर में हम यहाँ के काम से फ़ारिग होते हैं, इतनी देर में खाना तकरीबन रेडी हो चुका होता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल भी किचन में जाकर देखें ही ना। भई काम स्टार्ट कर दिया, आपने सालन चूल्हे पे रखा हुआ है, उसके बाद आप फ़ौरन क्या करें कि हर थोड़ी देर बाद सालन को भी चेक करती रहें और अपने घर के कामों को भी करती रहें। अब हमारे कराची में ना इतने बड़े-बड़े घर होते भी नहीं हैं कि बंदा किचन से इतना दूर हो जाए कि उसको किचन में झाँकने का भी फिर मौका ना मिले। तो भई आस-पास ही किचन होता है, उसको साथ-साथ में देखती रहें और साथ-साथ में आपने ये वाले काम भी करने हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा सहूलत हो जाती है और हमारा ना जो टाइम एक स्पेसिफ़िक टाइम होता है जो किचन में ही खड़े होकर हम गुज़ार देते हैं, उससे भी बच जाते हैं। इसके साथ-साथ जब भी काम को स्टार्ट करें, क्लीनिंग को स्टार्ट करें, तो कोशिश ये किया करें कि एक कोई कमरा ले लें और या फिर एक कोई ऐसा घर का कोना ले लें जिसकी आपने डीप क्लीनिंग करनी है और बाकी का जो घर होता है ना उसको आपने रफली सा साफ़ करना है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आपने झाड़ू पोछा करना है, सारे सामान को समेटना है, लेकिन उसकी डीप क्लीनिंग आपने नहीं करनी है पूरे घर की। इससे वरना आप बहुत ज़्यादा थक जाएँगी और सर्दी में ना काम को जितना कम फैलाया जाए ना उतना ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पर मैंने ना बेडशीट उतारी थी अभी और उसको मुझे धोना था। उसके साथ ही फिर मैंने दूसरी भी बेडशीट साथ के साथ चढ़ा दी, क्योंकि अगर बेड सही से बना हुआ ना हो ना और इसके बाद हम कितनी ही सफाई कर लें कमरे की, वो उस तरह से लुक नहीं आती ना, बिल्कुल अच्छा लगता। इसके अलावा साथ में अपने घर में अपना दिल लगाने के लिए आप कुछ भी लगा सकती हैं एलईडी पर। अगर घर में एलईडी नहीं है और अगर आप काम भी कर रही हैं तो आप मोबाइल पर भी कुछ लगा सकती हैं। इससे दिल भी बहला रहता है और काम भी जल्दी होता है। और कोई अच्छी नात वगैरह अगर सुबह में लगा लेते हैं ना तो इससे घर में भी बहुत खैर व बरकत होती है। अच्छा, रूम वगैरह साफ़ करके ना मैं इधर आ गई थी और यहाँ पर भी मैंने ना पूरे फ्रिज को साफ़ नहीं किया था, बल्कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस डोर का ना आखिरी वाला जो कबर्ड होता है ना उसको मैंने साफ़ किया था। यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी जिनको मुझे सेट करना था, कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी जहाँ पर मुझे उनको निकालना था, उनकी नई तरीके से रीसेटिंग करनी थी, तो वो मैंने की और बाकी फ्रिज को मैंने छोड़ दिया। हालाँकि दिल बहुत कर रहा होता है कि यार ये वाला काम स्टार्ट किया है ना तो ऊपर का भी थोड़ा-सा कर लूँ। लेकिन अगर टाइम मैनेजमेंट अगर हमें करनी है ना तो अपने दिल को बिल्कुल से ऐसे कर लेना होता है कि बस उस तरफ से ना दूसरे काम की तरफ से आँखें बंद कर लें। आपने अगर कल ये वाला हिस्सा करना है ना तो बस आपने सोचना है कि बस मैंने कल ही करना है। अगर मैंने आज किया तो मेरे जो घर के बाकी के काम है ना वो डिसबैलेंस हो जाएँगे और फिर मेरे पास टाइम नहीं बचेगा। तो मेरा भी यही दिल कर रहा था कि मैं ऊपर का भी सफाई कर लूँ, लेकिन फिर मैंने उसको छोड़ दिया था और बाकी की सारी चीज़ें सेट करके जो-जो मैंने सोचा था मैंने वो भी काम किए और उसके बाद फिर ये तकरीबन मुझे इसमें 2 घंटे लगे थे सारे घर का काम करने में। अब देखें, दिन में अगर हम इतने सारे घंटों में से ना 2 घंटे निकाल रहे हैं घर के कामों के लिए तो यकीन करें ये कोई मुश्किल काम नहीं है। वैसे तो हम औरतों को बहुत ज़्यादा काम होते हैं घर में, लेकिन जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना वो तो चलते रहते हैं, फिर उससे इतनी थकन नहीं होती। लेकिन एक जो माइंड पे हमारे बहुत बड़े बोझ की तरह जो काम होते हैं ना वो होता है घर में डेली रूटीन में आज क्या बनेगा और सुबह की जो सफाई होती है वो। यकीन करें मील प्लानिंग करने से ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है और एक दिन पहले ही अगर प्लान कर लिया जाए ना तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती खाने पकाने की। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा-सा काम हो गया था और थोड़ा-सा काम रह गया था। तो ये जो कूलर होता है ना इसको अगर हम डेली बेसिस पे साफ़ कर लें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। मैं भी इसको डेली बेसिस पे ही साफ़ करती हूँ, लेकिन जो 2 से 3 दिन का गैप देने के बाद ना मैं इसको अच्छे से अंदर से इस तरह से साफ़ करती हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से फिर इसको पानी से भी उसी तरह से धोना होता है, क्योंकि जिस तरह से हम साबुन वगैरह लगा रहे होते हैं या लिक्विड वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं लेमन मैक्स का, तो वो उसको निकालना भी इतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो
इसकी सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी सेहत को भी हमें साथ-साथ देखना होता है। जल्दी कितनी भी हो, सर्दी कितनी भी हो, जब हम औरतें एक दफ़ा किचन में घुस जाएँ ना या किसी भी काम को एक दफ़ा हाथ लगा लें, तो यकीन करें हम औरतों की ये आदत होती है कि हम ना जब तक उसको पूरा ना कर लें ना, हम लोगों को सुकून नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी ये किचन मेरा अच्छे से चमक गया था, उसके बाद फिर मैंने ये कूलर भी धो लिया और साथ-साथ में फिर रोटी भी बना ली। सारे ही काम को एक साथ करके ना जब मैं किचन से निकलती हूँ साफ-सुथरा करके, तो वो वक़्त मुझे अपने दिन का ना सबसे बेस्ट टाइम लगता है। मेरा दिल करता है कि बस मैं इसी तरह से जल्दी-जल्दी काम करके फ़ारिग हो जाऊँ और फिर जो नमाज़ होती है, जो इबादत होती हैं, वैसे तो सर्दी में बिल्कुल भी दिल नहीं करता। लेकिन अगर एक दफ़ा हम घर के कामों की तरह वज़ू कर लें और नमाज़ के लिए भी खड़े हो जाएँ ना, तो यकीन करें जो हमारी अंदर से सैटिस्फैक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा एक खुशी होती है कि यार आज का दिन जो है ना, वो मेरा यकीन करें बड़ा अच्छा गुज़र गया है। तो भई इन चीज़ों को भी सर्दी में देखना चाहिए और वैसे भी हमारे अल्लाह ताला को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। कहते हैं कि सर्दियों का जो वज़ू होता है ना, अल्लाह ताला को वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो लाज़मी इस चीज़ को अपने ज़िंदगी में ना अपनी जो रूटीन की ना एक हैबिट बना लें कि अगर आपका दिल नहीं भी कर रहा ना वज़ू का, तो आप ये सोच के किया करें कि नहीं भाई, यहाँ पर मैंने इतने मुश्किल काम कर लिए हैं, तो वज़ू करना कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि ये बात हकीकत है कि शैतान बहुत ज़्यादा बहकाता है और स्पेशली सर्दियों में तो शैतान का दिल करता है कि वो हम लोगों को नमाज़ पढ़ने ही ना दें। यहाँ पर मैंने कल आलू मेथी बनाई थी और उस आलू मेथी में से ना थोड़ी-सी मेथी मैंने निकाल ली थी, उसको मैंने ड्राई किया और फिर ये शीशे के जो जार होते हैं ना, ये हमारे बहुत काम में आते हैं। तो ये जो जैम वग़ैरह होते हैं, ये मैं मँगवाती हूँ ना, तो उसके बाद मैं इन शीशियों को फेंकती नहीं हूँ, जमा करती हूँ और जो छोटे-मोटे मसाले होते हैं ना, वो इस तरह से मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पे चेक करें, मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। एक में मैंने मेथी रख दी थी, एक में मैंने चाट मसाला रख दिया था और जैम वग़ैरह बच्चों वाले घरों में ना बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर इस तरह से हम छोटी-छोटी चीज़ें जमा करके ना थोड़ी बहुत घर की बचत भी कर लें और फिर क्या शानदार बात लगती है कि जब शीशे की किसी चीज़ में हम कुछ रखते हैं ना, तो यकीन करें उसकी लुक ही अलग होती है। प्लास्टिक ही होता है, हम कितना भी महँगा ख़रीद लें। अच्छा, यहाँ पे सेकंड डे स्टार्ट हो गया है और बच्चों के लिए मैं लंच बना रही थी, तो इन्होंने जल्दी-जल्दी फिर इसके अंदर केचअप वग़ैरह ऐड किया और बस फिर इसी तरह करते-करते ना किचन में जो-जो चीज़ें रखी हुई होती हैं ना, वो मैं हाथ के हाथ उठाती रहती हूँ। उसको साफ़ किया कपड़े से और साफ़ कपड़े से और उसके बाद फिर उसको किचन में ना उसकी हर चीज़ को उसकी जगह पे रखती रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना वीडियो का भी एंड हो चुका है और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें, उसके बाद लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करें और चैनल पे नए हैं तो लाज़मी सब्सक्राइब कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट मेरी स्ट्रेंथ है और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।